Welcome back, dear viewers. We are discussing Class 1 Biology, chapter number 2, that is Biological Classification. Today's video pertains to Kingdom Fungi. It is a kingdom of simple, non-vascular, achlorophyllous, heterotrophic and spore-producing eukaryotic organisms. जो किंगडम फंजाई है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है जो कि सिंपल है, नॉन वेस्कुलर है, मीन्स उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, एक्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, हेटेरोट्रॉफिक है, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, और जो मेंबर्स होते हैं इनके दे जनरली प्रोड्यूस स्पोर्स एंड द मेंबर्स दे शो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर. स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी. आपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे विच बिलोंग टू किंगडम फंजाई. यू मस्ट हैव सीन मशरूम, रादर यू मस्ट हैव ईटन आल्सो. उसके अलावा वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स are due to parasitic fungi. Some unicellular fungi, for example yeast, are used to make bread and beer. Other fungi cause diseases in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. Puccinia की एक black rust of black stem rust disease होती है, that is caused by Puccinia graminis. Some are the sources of antibiotics, जैसे पेनिसिलियम है. पेनिसिलियम एक ऐसी फंगस है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है. ऐसे और बहुत सारी फंगस हैं जिनसे हमें और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ज़्यादा पसंद करती हैं ग्रो करना, इसलिए रेनी सीजन में ये ज़्यादा ग्रो करती है. द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड एज माइसीलियम. The mycelium is made up of an interwoven mass of thread-like hyphae. जो बॉडी है फंगस की उसको माइसीलियम कहते हैं, और जो माइसीलियम है, जैसे देखेंगे माइसीलियम जो है वो इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं हाइफी. इस हाइफी को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो ये हाइफी है, इसमें ये आप सेप्टा देख सकते हैं. जो हाइफी है अगर तो इसमें सेप्टा होगा तो इसको हम सेप्टेट बोलेंगे, अगर इनमें सेप्टा नहीं होगा तो इसको ए सेप्टेट बोलेंगे. अगर ए सेप्टेट कंडीशन है तो ए सेप्टेट हाइफी होगी तो उसमें सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाएगी. ये अभी आगे क्लियर करते हैं इसको. ये देखेंगे यहाँ पर ये सेप्टेट हाइफी है, इसमें जो सेप्टा है, सेप्टा मीन्स पार्टीशन, जो हाइफी को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं और प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस होता है. ये दूसरा है ए सेप्टेट हाइफी. इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, मीन्स सेप्टा नहीं है, तो इसमें एक ही हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया ये. इसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम बोलेंगे सिनोसिटिक कंडीशन, और इस हाइफी को बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफी. टिश्यूज आर पुअरली डेवलप्ड. टिश्यू की डेवलपमेंट नहीं होती है फंजाई में. फंगल वॉल कंटेन्स काइटिन और फंगस सेलुलोज. जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें काइटिन होता है. काइटिन को फंगस सेलुलोज भी कहा जाता है. रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल की फॉर्म में होता है. Nutrition is heterotrophic and absorptive. Fungi secrete digestive enzymes in outside environment for converting the complex organic matter into simpler and soluble form. The same is then absorbed. क्या होता है इसमें, जो फंजाई है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करती हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट में जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर विद्यमान होता है. जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन एंजाइम्स द्वारा. फिर इस सॉल्युबल फॉर्म को जो फंजाई है वो एब्जॉर्ब कर लेती है. A number of fungi are parasites on plants. बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जो पैरासाइट के रूप में रहती हैं, जैसे रस्ट हैं, लीफ स्पॉट है, स्मट्स हैं. ये सारी फंजाई हैं जो कि डिजीजेस कॉज करती हैं प्लांट्स में. They can also live as symbiotes in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. They form symbiotic associations. जैसे लाइकन और माइकोराइजा है. लाइकन is symbiotic association between algae and fungi. Similarly, mycorrhiza is symbiotic association between fungi and roots of higher plants. तो जो symbiotic association है इनमें दोनों जो पार्टनर्स होते हैं उन दोनों को फायदा रहता है. Reproduction in fungi can take place by vegetative means like fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction takes place by spores like conidia, sporangiospores or zoospores. Sexual reproduction takes place with the help of oospores, ascospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies.
तो जिन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में स्पोर की फॉर्मेशन होती हैं उनको फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में क्या है? इट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स। फ्यूजन होता है मोटाइल के बीच में, गेमेट्स के बीच में। गेमेट्स जो है दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। दूसरा स्टेप है कैरियोगेमी। इसमें क्या होता है? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गेमी मीन्स फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी। और तीसरा स्टेप है मियोसिस। Meiosis in zygote results in the formation of haploid spores. So when a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. तो sexual reproduction के दौरान क्या होता है? 2 compatible जो hyphae हैं, haploid hyphae, they come closer and they get fused. अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, ये ध्यान से समझनी है आपने। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cell. कुछ फंजाई में क्या होता है, जो 2 हैप्लोइड सेल है वो इमीडिएटली फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ अन्य मेंबर हैं, कुछ अदर मेंबर्स लाइक एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज में क्या होता है? एन इंटरवीनिंग डाइक्योरेटिक स्टेज अकर्स। इंटरवीनिंग डाइक्योरेटिक स्टेज मींस डाई मींस 2, कैरियो मींस न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो एज सच डिस्टिंक्ट रहते हैं, मींस हाइफी ने तो फ्यूज कर दिया लेकिन न्यूक्लियस ने फ्यूज नहीं किया है। तो सच ए कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियन and the phase is known as dikaryophase of the fungus. फिर बाद में ये न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज करते हैं। The later the parental nuclei fuse and the cell become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. फिर क्या होता है? जब डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है फ्रूटिंग बॉडीज में, फिर इसमें मियोसिस होती है, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिससे हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होती है। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis of the division of kingdom into various classes. Kingdom fungi की अगर हम further classification की बात करें तो on the basis of morphology of the mycelium and mode of spore formation and fruiting bodies, kingdom fungi can be classified into 3 classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So first is Phycomycetes. Members of the Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. Their mycelium is aseptate and cynocytic. Aseptate होता है mycelium और cynocytic. Asexual reproduction takes place by zoospore. Motile spore को zoospore बोलते हैं, और by aplanospores जो कि non-motile होते हैं। These spores are endogenously produced in sporangium. तो इनकी स्पोर की जो फॉर्मेशन है वो एंडोजीनियसली होती है। एंडोजीनियस मींस अंदर होती है स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर। अगर बाहर होगी तो वो एक्सोजीनियस बोलेंगे उसको। और जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 gametes. These gametes may be similar और dissimilar in morphology. अगर तो फ्यूजिंग गेमेट सिमिलर हैं तो कंडीशन को कहते हैं आइसोगेमस, और अगर डिसिमिलर हैं तो उसको बोलते हैं एनआइसोगेमस। और एक तीसरी है ऊगेमस। ऊगेमस कंडीशन में क्या होता है? जो मेल गेमेट होता है वो स्मॉल होता है इन साइज में एंड इज मोटाइल, while female gamete is large in size and non-motile. तो fusion of small motile male gamete with large non-motile female gamete is known as oogamous condition. Some common examples are Mucor rhizopus, जिसको bread mold भी बोलते हैं, albugo, which causes white rust of crucifer. तो ये आप देख सकते हैं ब्रेड, इसके ऊपर ये आप डार्क कलर के स्पॉट्स देख सकते हैं। These spots are of rhizopus. इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये rhizopus की स्ट्रक्चर है। ये स्पोरेंजियोफोर्स हैं, स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स लगते हैं। ये देखेंगे बस्ट किया है ये, तो यहाँ से स्पोर जो है वो रिलीज हुए हैं। ये स्पोर जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये है मस्टर्ड लीफ, इसके ऊपर ये वाइट स्पॉट्स आप देख सकते हैं। These spots are of albugo. Albugo candida होती है which causes white rust of crucifers. Next is Ascomycetes, commonly known as sac fungi. The Ascomycetes are mostly multicellular, for example Penicillium, or rarely unicellular, for example yeast. They are saprophytic, decomposers, parasitic or coprophilous. Coprophilous means they grow on dung, गोबर के ऊपर ग्रो करती हैं। Mycelium is branched and septate. The asexual spores are conidia.
produced exogenously means outside on the special mycelium called conidiophores. Conidiophore के ऊपर इनकी formation होती है. Conidia on germination produce mycelia. Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in sac-like structures known as asci. तो asci के अंदर singular ascus है, ascus के अंदर इनकी formation होती है. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Some examples are Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Neurospora बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं जेनेटिक वर्क में. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. तो ये आप देख सकते हैं, ये पेनिसिलियम है और ये ईस्ट है यूनिसेलुलर. Next is Basidiomycetes. Commonly known forms of Basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi, or puffballs. They grow in soil, on logs and tree stumps, and in living plant bodies as parasites, for example rusks and smuts. The mycelium is branched and septate. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction takes place by means of fragmentation. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मोगेमी है वो हो जाती है. कैसे होती है? जो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल हैं, दे अंडरगो फ्यूजन. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. तो karyogamy होती है means fusion of nucleus, उसके बाद फिर meiosis होती है जिससे 4 basidiospore की formation होती है. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. Some common examples are agaricus, astilago and puccinia. ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये agaricus है, बटन मशरूम भी बोलते हैं इसको, आप लोगों ने खाई होगी, ये मार्केट में मिलती है. Next one is Deuteromycetes. Deuteromycetes is an artificial group of those fungi which do not have a perfect or sexual stage. जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उन फंजाई को हमने Deuteromycetes में रखा है. It includes about 17,000 species. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो decomposers हैं इनके, जो कि बायोकेमिकल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं. Mycelium consists of well-developed branched and septate hyphae. Reproduction takes place only by asexual methods like fragmentation, budding, arthrospores, and conidia. Sexual reproduction is either absent or not reported. Some examples are Alternaria, Colatotrichum, and Trichoderma. तो आज की वीडियो में इतना ही. Thank you very much.